ओम शांति। सहज राजयोग की श्रृंखला में आज हम राजयोग के आधार एवं विधि, राजयोग के स्तंभ एवं नियम तथा राजयोग से होने वाली प्राप्तियों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजयोग का अर्थ होता है ऐसा योग जो सभी योगों से श्रेष्ठ है, जो सभी योगों का राजा है। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। आज हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव एवं पदार्थों से निरंतर जुड़े हुए हैं और उसी आधार पर हमको प्राप्तियां भी हो रही हैं। जिसके पास जो शक्ति है, जो गुण है, उसी आधार पर हमको प्राप्तियां होती हैं। जब हम अपने किसी इष्ट को या किसी गुरु को याद करते हैं तो उसको हम भक्ति योग कहते हैं। राजयोग का आधार है मुख्य रूप से स्नेह और संबंध। एक बच्चे को पता होता है कि उसके पिता कौन हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, और जब वो उनका कहना मानेगा तभी वो उस प्रॉपर्टी का वारिस बन सकता है। उसी प्रकार हमको अब ये ज्ञान हुआ कि हम एक आत्मा हैं और हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। उनके पास गुण एवं शक्तियों रूपी प्रॉपर्टी है जिसको हम उनकी आज्ञा पर चलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो हमारे विकार हैं, वो हमसे स्वतः दूर चले जाते हैं। क्योंकि जहां पर शक्ति है वहां पर सामर्थ्य है। इसलिए राजयोग का आधार यही है, राजयोग का विधि यही है कि देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन सभी से अनासक्त होकर जब हम अपने आत्म स्वरूप में टिकते हैं, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव पिता को स्नेह से, प्यार से सर्व संबंधी बनाकर याद करते हैं, वही सहज राजयोग। राजयोगी बनने के लिए जीवन में कुछ नियम एवं मर्यादाओं की अनिवार्यता है, जिसमें से एक है ब्रह्मचर्य की पालना। जिस मनुष्य का लक्ष्य जीवन को आनंदित और राजयोगी बनाने का है, वह कभी शारीरिक सुंदरता, भोग वासना में अपना जीवन नहीं बिता सकता। वह सदा आत्मा की सुंदरता को ही महत्व देता है। ब्रह्मचर्य अर्थात परमात्मा द्वारा बताए हुए आचरण को, ब्रह्म वाक्यों को, ब्रह्म आज्ञा को अपने जीवन में, आचरण में प्रैक्टिकल रूप में लाना। ब्रह्मचारी का मन सदा ब्रह्म लोक में रहने वाले परमात्मा शिव और उनकी आज्ञाओं पर ही केंद्रित रहता है। वह आत्मिक प्रेम और आत्मिक सुख का आनंद लेता है। इसलिए उसकी निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता बढ़ती जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है शुद्ध अन्न, सात्विक आहार। राजयोगी के लिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। उसी प्रकार से हमारे विचारों का प्रवाह होगा। वह अपना पेट भरने के लिए कभी भी किसी हिंसा का या किसी भी प्रकार के गलत अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। वह अन्न को ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तीसरा स्तंभ होता है सत्संग,
अर्थात सत्य परमपिता परमात्मा का बुद्धि के द्वारा संग। कहा भी जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। योगी इस बात पर ध्यान रखता है कि उसका मन सदा सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के संग ही बना रहे। उसके लिए वो कोई भी अश्लील साहित्य या किसी भी प्रकार का व्यर्थ देखने सुनने में अपना समय नहीं गंवा सकता। चौथा स्तंभ है दिव्य गुणों की धारणा। जिस प्रकार अगरबत्ती पूरे घर को महका देती है, उसी प्रकार योगी अपनी आत्मिक